आप सबों को मेरा प्रणाम। हम लोग का आज का जो टॉपिक है वो आपके स्क्रीन पे है। नीड कह लें या इम्पोर्टेंस कह लें कोऑर्डिनेशन का। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये कोऑर्डिनेशन का क्या कोऑर्डिनेशन की क्या आवश्यकता है या क्या महत्व है, अगर ये लिखने आ जाए तो ये सवाल बहुत ही आसान है। हम लोग बहुत इजी वे में इसको हम लोग लिख सकते हैं। ये कोऑर्डिनेशन पे हमारा इसके पहले भी कुछ लेक्चर आ चुका है। इसके पहले हमने इसके इसके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन को, इसके मीनिंग को, इसके डेफिनेशंस को, इसके फीचर्स कह लें और इसका ऑब्जेक्टिव, ये सब प्रीवियस लेक्चर हमारा आ चुका है। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ उन लेक्चर्स को भी सुन लें। इससे आपको टॉपिक को समझने में और आसानी होगी और आपको सुविधा मिलेगा। तो आज का जो लेक्चर है, आइए हम लोग इसको स्टार्ट करें। कोऑर्डिनेशन के नीड या इम्पोर्टेंस को समझें। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम में काफ़ी हद तक ऐसा चांस है कि इससे क्वेश्चन पूछेगा। सो पूरा लेक्चर को सुनेंगे, आसान है, समझ में आएगा, है ना। देखिए, द नीड या कह लें तो इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कैन बी हाईलाइटेड फ्रॉम दीज पॉइंट्स। कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को पहले देखें। ये रहा पॉइंट्स आपका। कहता है ना कि ये जो है इनकरेज करता है टीम स्पिरिट को, है ना। कोऑर्डिनेशन टीम स्पिरिट को इनकरेज करता है ना। इट गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। फैसिलिटेट्स मोटिवेशन, ये मोटिवेशन में मतलब क्या करता है, मोटिवेशन की सुविधा प्रदान करता है। इट मेक्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ये हर जगह मिलेगा, पूरे मैनेजमेंट में मिलेगा। जो रिसोर्सेस हैं उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, है ना, को क्या करता है, इंश्योर करता है, प्रोवाइड करता है। इट इम्प्रूव्स रिलेशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में रिलेशनशिप को इम्प्रूव करता है ना, स्ट्रॉन्ग करता है। हायर इफिशिएंसी की ओर ले जाता है ऑर्गेनाइजेशन को। और इट इम्प्रूव्स गुडविल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये पॉइंट है, इन्हीं को देखिए एक डायग्राम में दिखलाया गया है। काफ़ी सुंदर, काफ़ी काफ़ी अच्छा ये पिक्चर है। सेम वही उसी पॉइंट को कि इनकरेज करता है टीम स्पिरिट को। फिर इधर से इधर आए, कहता है कि भाई आपका गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड करता है ना। फिर ऐसे मूव करें, फैसिलिटेट्स मोटिवेशन को फैसिलिटेट करता है ना। मैक्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और आगे बढ़े हम लोग, ये इस तरह से हेल्प अचीव ऑब्जेक्टिव्स क्विकली, और जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको क्विकली अचीव कराता है ना। फिर इधर बढ़े हम लोग तो कहता है इम्प्रूव्स रिलेशंस इन दी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में रिलेशंस को इम्प्रूव करता है। फिर कह रहा है भाई कि लीड्स हायर इफिशिएंसी की ओर ले जाता है। इम्प्रूव्स गुडविल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो ये कुछ उसी पॉइंट को एक पिक्चर में दिखलाया गया है। अब आइए हम लोग एक एक पॉइंट को हम लोग ये यहाँ पे स्किप हो गया था, है ना। ऑब्जेक्टिव्स को क्विकली अचीव कराता है ये कोऑर्डिनेशन। अब आइए एक एक पॉइंट को हम लोग डील करें, है ना। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है, कोऑर्डिनेशन जो है ना इनकरेज करता है किसको, टीम स्पिरिट को। कहता है देयर एग्जिस्ट मैनी मैनी कॉन्फ्लिक्ट्स एंड ये राइवलरीज बिटवीन बिटवीन इंडिविजुअल्स, डिपार्टमेंट्स, ईटीसी। कह रहा है ना कि जो इंडिविजुअल्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं आदि के बीच में ये कई तरह का जो ना कॉन्फ्लिक्ट्स और ये प्रतिद्वंदता मौजूद रहती है। कॉन्फ्लिक्ट्स रहता है, ये राइवलरीज रहते हैं, इंडिविजुअल्स और डिपार्टमेंट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स रहता है ना, प्रतिद्वंदता आपस में, मतलब कि क्या कहें, विचार एक नहीं हो रहते हैं, है ना। प्रतिद्वंदता, कंपटीशन की भावना रहती है। सिमिलरली conflicts are also between individual objectives and organizational objectives। उसी तरह से कह रहा ना कि जो इंडिविजुअल का ऑब्जेक्टिव्स है और जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, इनमें भी कॉन्फ्लिक्ट रहता है। तो सोचिए ना, एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट होगा तो कैसे ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव कर पाएगा, नहीं अचीव कर पाएगा, मुश्किल होगा, फेल कर जाएगा ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो कोऑर्डिनेशन करता क्या है ना, कोऑर्डिनेशन अरेंज दी वर्क एंड
arrange the work and the objectives in such a way that there are minimum conflicts and rivalries. ये जो कोऑर्डिनेशन है, जो कह रहा है ना कि वर्क एंड ऑब्जेक्टिव को, ये जो वर्क और ऑब्जेक्टिव है ना, को इस तरह से मैनेज करता है, व्यवस्थित करता है कि क्या होता है ना कि मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट पर, है ना, मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट्स और ये राइवलरीज, कंपटीशन हो, प्रतिद्वंदिता हो, है ना, ये इस तरह से मतलब सिचुएशन को मैनेज करता है, व्यवस्थित करता है कार्य और उद्देश्यों को, कि कॉन्फ्लिक्ट्स और ये राइवलरीज हैं, जो कंपटीशन की भावना है, प्रतिद्वंदिता की भावना है, वो क्या हो, मिनिमम हो जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन में. इट encourage the employees to work as a team. एम्प्लॉय को टीम की तरह काम करने के लिए इनकरेज करता है एंड अचीव द कॉमन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. और ये जब टीम टीम की तरह टीम के रूप में काम करने और जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, संगठन के सामान्य उद्देश्य जो कॉमन गोल्स हैं को प्राप्त करने के लिए क्या करता है, इनकरेज करता है, प्रोत्साहित करता है. मतलब कोऑर्डिनेशन जो है ना, इनकरेज करता है कि भाई टीम की तरह काम करे और जो कॉमन गोल है ऑर्गेनाइजेशन को, उसको अचीव करने के लिए काम करे, है ना. दिस इंक्रीजेज द टीम स्पिरिट ऑफ द एम्प्लॉयज. और ये मतलब कि टीम स्पिरिट को मतलब सीधे सीधे क्या करता है, टीम स्पिरिट को क्या करता है, ये बढ़ावा देता है ना. ठीक है, हाँ, बात समझ में आ गई है ना. टीम स्पिरिट को इनकरेज करता है, टीम स्पिरिट को, है ना, कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करता है, राइवलरीज को मिनिमाइज करता है ना, कॉन्फ्लिक्ट को भी मिनिमाइज कर रहा है, टीम की तरह काम करने के लिए कहता है. जो इंडिविजुअल और नेशनल गोल्स हैं उसको क्या करता है, मतलब कि अगर जब तक एक ना हो तब तक कैसे काम चलेगा, है ना. तो कोऑर्डिनेशन इन सब में मदद करता है ना, कि टीम स्पिरिट की तरह काम करे, जो इंडिविजुअल जो है ना और नेशनल गोल के लिए काम करे, है ना. नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन. ये कोऑर्डिनेशन है ना, प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड करता है. देखिए कैसे, देयर आर मैनी डिपार्टमेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. ये तो आप जानते हैं, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन जो है, मान लीजिए बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे, होना भी है, डिपार्टमेंट बांट करके ही काम होगा. इच डिपार्टमेंट परफॉर्म्स डिफरेंट एक्टिविटीज. और हर डिपार्टमेंट का जो काम होता है ना, वो अलग अलग होता है, सेपरेट सेपरेट डिपार्टमेंट सेपरेट काम, अलग अलग काम करता है. कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स, ये जोड़ता है, ब्रिंग टुगेदर मतलब एक साथ लाता है, दीज एक्टिविटीज को फॉर अचीविंग दी कॉमन गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. और ये कोऑर्डिनेशन करेगा क्या, तो ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट का जो अलग अलग काम है उसको इंटीग्रेट करेगा, जोड़ेगा, एक साथ लाएगा, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉमन गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है, उसको प्राप्त किया जा सके, है ना. जब तक इंटीग्रेशन नहीं होगा सेपरेट वर्क का, तब तक कॉमन गोल कैसे अचीव कर पाइएगा. Thus, coordination gives proper direction to all the departments of the organization. इस तरह से इसलिए मतलब कोऑर्डिनेशन क्या करता है, प्रॉपर डायरेक्शन देता है ना, ये इंटीग्रेट करता है सारे डिपार्टमेंट्स को, है ना. ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको एक तरह से प्रॉपर डायरेक्शन देता है. ठीक ना, इंटीग्रेट करता है सारे के वर्क को, सारे के एक्टिविटीज को. ठीक ना. नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन फैसिलिटेट्स मोटिवेशन. ये मोटिवेशन को फैसिलिटेट करता है ना. मतलब कि कोऑर्डिनेशन जो है ना, ये प्रेरणा की सुविधा प्रदान करता है ना. मोटिवेशन, अभी प्रेरणा पढ़े थे ना. कोऑर्डिनेशन गिव्स कंप्लीट फ्रीडम टू द एम्प्लॉयज. देखिए कोऑर्डिनेशन जो है ना, ये कोऑर्डिनेशन जो है ये एम्प्लॉयज को कंप्लीट फ्रीडम देता है, एकदम कंप्लीट स्वतंत्र होकर के काम करें. इट encourage the employees to show initiative. और ये एम्प्लॉयज को इनकरेज करता है कि अपने क्या करें, वो मतलब कि इनिशिएटिव को शो करें, है ना. जो पहल है, जो इनिशिएटिव दिखाने के लिए मतलब मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज को, है ना, इनिशिएटिव ले, है ना. जो भी कुछ न्यू है, कुछ आइडिया है, तो आप सामने लाएं, प्रस्तुत अपना शेयर करें व्यूज, है ना. It also gives
them many financial and non-financial incentives. कोऑर्डिनेशन जो है एम्प्लॉयज को ये कई तरह के फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड करता है. देयरफॉर द एम्प्लॉयज गेट जॉब सेटिस्फैक्शन. और जब इंसेंटिव मिलेगा एम्प्लॉयज को, चाहे फाइनेंशियल हो चाहे नॉन फाइनेंशियल हो, तो हर कोई अपना जॉब से सेटिस्फाई रहेगा. जो एम्प्लॉयज हैं वो जॉब से सेटिस्फाई रहेंगे एंड दे आर मोटिवेटेड टू परफॉर्म बेटर. जब जॉब से सेटिस्फाइड रहेंगे, है ना, जो काम कर रहे हैं उससे वो खुश रहेंगे, तो क्या करेंगे, बेहतर प्रदर्शन के लिए अभिप्रेरित होंगे, मतलब अच्छे काम करेंगे, है ना. जो बेटर काम करने के लिए क्या होंगे, मोटिवेटेड रहेंगे, अच्छे से परफॉर्मेंस के लिए, बेटर परफॉर्मेंस के लिए मोटिवेटेड रहेंगे. देखिए जो जॉब से सेटिस्फाई रहेगा ना, वो खुद ब खुद बेटर परफॉर्म करेगा, है ना, मोटिवेटेड रहेगा अच्छे से परफॉर्म करने के लिए. तो कोऑर्डिनेशन यहाँ फैसिलिटेट मोटिवेशन को फैसिलिटेट कर रहा है ना. नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन मेक्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस. कहता है देखिए कोऑर्डिनेशन जो है ना हेल्प्स टू ब्रिंग टुगेदर द ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ये जो कोऑर्डिनेशन है करता क्या है ना, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन में जो ह्यूमन एंड जो ये जो मटेरियल रिसोर्सेस हैं, भौतिक संसाधन बोलते हैं ना, को एक साथ लाने में मदद करता है ना. ह्यूमन एंड ये जो ह्यूमन रिसोर्सेज कह लें या फिजिकल या मटेरियल रिसोर्सेज कह लें, इसको एक साथ लाता है ना. इट हेल्प्स टू मेक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस. मतलब कोऑर्डिनेशन करता क्या है कि जो रिसोर्सेस है ना, इसके ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन में क्या करता है, मदद करता है ना. These resources are used to achieve the objectives of the organization. और इन resources को किस लिए यूज किया जाता है, तो इन resources को यूज किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में, है ना. जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव करने के लिए यूज किया जाता है. कोऑर्डिनेशन ऑल्सो मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ द रिसोर्सेज, है ना, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज इन द ऑर्गेनाइजेशन. ये कोऑर्डिनेशन जो है जो भी रिसोर्सेस है उसके वेस्टेज को मिनिमाइज करता है ना, बर्बादी को भी कम करता है. ठीक है, मतलब अगर कोऑर्डिनेटेड वे में सब देखिए सब खूब बढ़िया से कोऑर्डिनेशन रहेगा, तो जो ह्यूमन एंड जो मटेरियल रिसोर्सेस है एक साथ आएंगे, अच्छे से काम करेंगे, है ना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा, और जो रिसोर्सेस है उसका कंप्लीट जो यूज होगा वो ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए होगा. कोई पर्सनल यूज में नहीं यूज करेगा, पर्सनली यूज नहीं करेगा. वेस्टेज कम होगा, वेस्टेज को मतलब मिनिमाइज करता है कोऑर्डिनेशन ना, वेस्टेज को मिनिमाइज करता है. अगर एक दूसरे में अच्छे से तालमेल बैठा करके काम करेंगे लोग, तो स्वाभाविक वेस्टेज भी कम होगा, है ना. कई तरह का बेनिफिट मिलता है जीवन के. हम तो कहते हैं ना जीवन के हर कदम पे कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है. अगर कोऑर्डिनेशन में फेलियर रहे तो आपका जीवन सफल नहीं होगा, है ना. तो कोऑर्डिनेशन बहुत बड़ी चीज है ना, इसको समझना चाहिए. देखिए नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट कहता है ना कि कोऑर्डिनेशन हेल्प्स टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स क्विकली. जो ऑर्गेनाइजेशन का जो उद्देश्य है उसको क्विकली अचीव, एकदम शीघ्रता से अचीव करने में मदद करता है. कैसे भाई, देखिए कोऑर्डिनेशन हेल्प्स टू मिनिमाइज कॉन्फ्लिक्ट्स. ये तो जान रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करता है, कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करने मिनिमाइज करने में मदद करता है. राइवलरीज को, जो कंपटीशन की भावना है, जो प्रतिद्वंदता की भावना, उसको भी मिनिमाइज करता है. वेस्टेज को कम करता है, डिलेज को कम करता है एंड अदर ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स. देखिए कोऑर्डिनेशन जितने भी तरह के प्रॉब्लम्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, राइवलरीज हैं, वेस्टेज हैं, डिलेज हैं, अदर जो प्रॉब्लम्स हैं, सब को मिनिमाइज करता है. स्वाभाविक है, होगा कोऑर्डिनेशन रहेगा तो ये सब कम होगा. इट इट इंश्योर्स स्मूथ वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. और ये ऑर्गेनाइजेशन के स्मूथ वर्किंग को क्या करता है, इंश्योर करता है. ऑर्गेनाइजेशन का काम अच्छे से चलता है, इसको इंश्योर करता है. जहां कोऑर्डिनेशन होगा स्वाभाविक है कि काम अच्छे से चलेगा, है ना. देयरफॉर विथ द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन एन ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स इजीली, आसानी से,
एंड क्विकली। इसलिए चूंकि ये सब जो कॉन्फ्लिक्ट्स, राइवलरी, वेस्टेज, डिले, ये सब प्रॉब्लम कम होगा, खत्म होगा, तो भाई स्मूथ वर्किंग को इंश्योर कर रहा है, तो स्वाभाविक है कि कोऑर्डिनेशन जो है क्या होगा, कोऑर्डिनेशन से जो ऑर्गेनाइजेशन का जो उद्देश्य है ना, वो हम लोग क्या करेंगे, इजीली और क्विकली अचीव कर पाते हैं। कोऑर्डिनेशन के जरिए ही ये सब संभव है। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव्स रिलेशंस इन दी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉइज हैं उनके बीच रिलेशन को ठीक करता है। देखिए कैसे, द टॉप लेवल मैनेजर्स कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ द मिडिल लेवल मैनेजर्स। ये जो टॉप लेवल पे हैं, ये जो मिडिल लेवल के मैनेजर्स हैं, उनके एक्टिविटीज में कोऑर्डिनेट करता है, मदद करता है ना, उनकी जो मतलब कोऑर्डिनेशन की भावना रखते हैं टॉप लेवल वाले, एंड डेवलप गुड रिलेशंस विथ देम। और इस तरह से टॉप लेवल के मैनेजर्स हैं, जो मिडिल लेवल के मैनेजर्स हैं, उनके साथ चूंकि उनके एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उनके काम जो भी एक्टिविटीज, जो फंक्शंस है, उनको मदद कर रहे हैं, है ना, कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं, तो रिलेशन बढ़िया तो होगा ही। सो जब आप किसी के साथ को कोऑर्डिनेट करते हैं किसी के साथ, तो रिलेशन तो बढ़िया डेवलप करना ही है। सिमिलरली द मिडिल लेवल मैनेजर्स कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ द लोअर लेवल मैनेजर्स। और उसी तरह से जो मिडिल लेवल के हैं मैनेजर्स हैं, वो कोऑर्डिनेट करते हैं लोअर लेवल के मैनेजर्स के साथ में, उनके एक्टिविटीज में, है ना। दी एंड डेवलप गुड रिलेशंस, इन लोग भी अच्छा रिलेशन उनके साथ डेवलप कर लेते हैं। ऑल्सो द लोअर लेवल मैनेजर्स, ये जो लोअर लेवल के हैं, कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ द वर्कर्स एंड डेवलप गुड रिलेशन विथ देम। और ये जो लोअर लेवल के मैनेजर्स हैं ना, ये कोऑर्डिनेट करते हैं किनके एक्टिविटीज को, तो वर्कर्स के, है ना, एंड डेवलप गुड रिलेशंस विद देम। वर्कर्स के साथ इन लोग भी अच्छा रिलेशन डेवलप कर लेते हैं। इस तरह से कोऑर्डिनेशन ओवरऑल इंप्रूव्स द रिलेशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। और चूंकि टॉप वाला मिडिल के साथ बढ़िया रिलेशन डेवलप कर लिया, मिडिल वाला लोअर के साथ बढ़िया रिलेशन डेवलप कर लिया, लोअर वाला जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, उनके साथ बढ़िया रिलेशन डेवलप कर लिया, तो ओवरऑल पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में एम्प्लॉयज के बीच में एक बढ़िया रिलेशन डेवलप हो रहा है ना। तो रिलेशन डेवलप करने में भी कोऑर्डिनेशन क्या करता है, हेल्पफुल है, मदद करता है, इंप्रूव करता है ना, अच्छे रिलेशन को डेवलप करने में मदद करता है। सोच के देखिए, आप ही किसी को कोऑर्डिनेट करते हैं, किसी के साथ बड़े अच्छे से काम करते हैं, उसके साथ अच्छे से बात करते हैं, तो क्या रिलेशन बढ़िया डेवलप नहीं होगा, होगा। तो उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में जो तीनों लेवल के मैनेजर हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक अच्छा रिलेशन डेवलप करता है। नेक्स्ट, ये देखिए, कोऑर्डिनेशन लीड्स टू हायर इफिशियंसी। कोऑर्डिनेशन जो है ना, ये कहता है हायर एफिशिएंसी की ओर ले जाता है। कैसे भाई, देखिए, देयर विल बी हायर इफिशिएंसी व्हेन द रिटर्न्स आर मोर। जब रिटर्न अधिक होगा, एंड द कॉस्ट इज लेस, जब कॉस्ट कम होगा। देखिए बात को समझिए, जब रिटर्न अधिक होगा, मैक्सिमम होगा, ज्यादा होगा, और कॉस्ट उसके कंपैरिजन में काफी कम होगा या कम होगा, तो इससे होगा क्या कि इफिशियंसी क्या होगी, बढ़ेगी, है ना। मतलब कोऑर्डिनेशन जो है इफिशियंसी बढ़ाने में मदद करता है। कैसे भाई, तो रिटर्न अधिक होने से और लागत कम होने से, रिटर्न अधिक और लागत कम होने से क्या होता है कि हायर इफिशियंसी की ओर ले जाता है ना कोऑर्डिनेशन। सिंस कोऑर्डिनेशन लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। अभी अभी ऊपर आप देखे हैं कि कोऑर्डिनेशन क्या करता है, रिसोर्सेस के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की ओर ले जाता है ना, एंड रिजल्ट्स इन मोर रिटर्न्स एंड लो कॉस्ट। चूंकि रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन ऑप्टिमम हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि रिटर्न बढ़ेगा और कॉस्ट कम होगा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्सेस का, तो इसका दो पहलू होगा, रिटर्न अधिक होगा और दूसरी ओर क्या होगा, कॉस्ट कम पड़ेगा। दस कोऑर्डिनेशन लीड्स टू हायर इफिशियंसी। इस तरह से जो कोऑर्डिनेशन है ना, हायर एफिशिएंसी की ओर जाता है ना, हायर एफिशिएंसी की ओर चला जाता है। ठीक है, इफिशिएंसी तो बढ़ेगी, ठीक ना। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन इंप्रूव्स गुडविल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कैसे, देखिए, कोऑर्डिनेशन हेल्प्स एन
ऑर्गेनाइजेशन टू सेल हाई क्वालिटी गुड्स। देखिए कोऑर्डिनेशन ना मदद करता है, हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि भाई क्वालिटी गुड्स सेल करे, है ना, हाई क्वालिटी गुड्स सेल करे। एंड सर्विसेज एट लोअर प्राइसेस, जो सर्विसेज प्रोवाइड करे, आफ्टर सेल सर्विस हो, वो कम से कम कीमत पे एम्प्लॉय ये कंज्यूमर्स को मिले। तो जब आप सेल करते हैं हाई क्वालिटी गुड्स और जो सर्विस का जो ये जो प्राइस है बहुत कम लेते हैं, तो क्या होगा, ओवरऑल अच्छा इमेज बनेगा अपना। दिस इम्प्रूव्स द गुडविल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और ये स्वाभाविक है कि गुडविल को इम्प्रूव करेगा। एंड हेल्प्स इट earn a good name and image in the market and corporate world। कहता है ना कोऑर्डिनेशन ओवरऑल, मतलब देखिए कोऑर्डिनेशन, ओवरऑल कोऑर्डिनेशन का इम्पैक्ट क्या होगा कि सब कुछ बढ़िया होगा। सब कुछ बढ़िया होगा तो आप क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड कीजिएगा, हाई क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड कीजिएगा, लोअर कॉस्ट पे प्रोवाइड कीजिएगा सर्विसेज को, तो ये आपके गुडविल को इम्प्रूव करेगा ऑर्गेनाइजेशन के, है ना। और ये मदद करता है एक गुड नेम अर्न करने में, एक इमेज, अच्छा इमेज बनेगा मार्केट में एंड कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपका। जब सब कुछ बढ़िया होगा, सब तरफ कोऑर्डिनेशन होगा एक ऑर्गेनाइजेशन में, जहां कोऑर्डिनेशन होगा, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन की भावना है अगर सभी के बीच में, तो वो गुड नेम एंड इमेज मार्केट और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो तुरंत अर्न कर लेगा वो ऑर्गेनाइजेशन, है ना। और ये हाई क्वालिटी गुड्स देगा, लो प्राइस पे देगा, तो इससे क्या गुडविल नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी ऑर्गेनाइजेशन की। देखिए ये कुछ पॉइंट्स हमारी ओर से था, मतलब कि नीड कह ले या इम्पोर्टेंस कह ले, और भी पॉइंट हो सकता है, आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये जो आज का लेक्चर था बहुत आसान था, नीड या इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। ये डायग्राम देखिए बहुत आसान है, बहुत इजी है, इसको आप क्लिक करके रख लेंगे। ये कुछ जो उस जो डायग्राम है उसी के पॉइंट्स हैं, है ना। पहला पॉइंट था कोऑर्डिनेशन टीम स्पिरिट को इंकरेज करता है, कोऑर्डिनेशन प्रॉपर डायरेक्शन की ओर ले जाता है, मोटिवेशन को फैसिलिटेट करता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को मतलब इंश्योर करता है एक तरह से, कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को क्विकली एंड इजीली अचीव करने में मदद करता है, कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में बहुत बढ़िया रिलेशन डेवलप करता है ना, गुड रिलेशन डेवलप करता है। फिर कह रहा है कि हायर एफिशिएंसी की ओर ले जाता है ना। और ये गुड नेम फेम एंड रेपुटेशन मतलब कि इम्प्रूव करता है ऑर्गेनाइजेशन के। तो ऐसा पूरा विश्वास है कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गई होगी। आसान टॉपिक था आज का हमारा ये। अगर ये लेक्चर हमारा आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। आपके लाइक करने से, आपके कमेंट करने से हमारा हौसला बढ़ता है। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिलेगा हमारे लेक्चर का कि क्या नेक्स्ट नोटिफिकेशन आने वाला है। आप सबों को हमारे साथ लाइव बने रहने के लिए थैंक्स। हैव अ गुड डे टू ऑल।